आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल, आपके शहर का आपका अपना चैनल उल्लासनगर दर्पण न्यूज। आज भी भारत के कुछ इलाकों में मर्द प्रधान गांवों में औरतों को चूल्हा चक्की के लिए ही समझा जाता है। जहां एक तरफ उनके मन की आवाज को दबाया जाता है, वहीं दूसरी ओर हीना शहजादपुरी डायरेक्टर दिलेर सिंधी दिन रात मेहनत करके सभी सिंधी मुदबरों को, आर्टिस्टों को एक मंच पे लाकर फैशन शो और कई ऐसे इवेंट्स करके पूरे सिंधी समाज को एकत्रित करना चाहती हैं। जानिए उनकी सोच क्या है सिंधियों को लेकर और फ्यूचर प्लान्स। इंटरव्यू बाय कैलाश मटाई, डिजिटल मीडिया हेड, क्रिएटिव हेड, उल्लासनगर दर्पण न्यूज, लतीश सुखेजा, मनोज राजानी, एमडी, उल्लासनगर दर्पण न्यूज। हमारे साथ हैं हमारे दिलेर सिंधी और सिंधुइज्म के कंट्रीब्यूटर श्रीमती हीना शहजादपुरी जी। इनका खुद का चैनल है जहां ये कल्चर और हेरिटेज को बहुत खूबसूरती से स्प्रेड करती है और जो हमारी न्यू जनरेशन है उन्हें इम्पोर्टेंस बताती है, द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग आवर ओन कल्चर एंड हेरिटेज। हमारे हीना जी क्वालिफाइड है माइक्रोबायोलॉजिस्ट और मेडिकल लैब टेक्नीशियन एजुकेशन इन्होंने किया है और ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज पे, चाहे वो ब्यूटी पैजेंट हो या सबकी सेवा करना हो, तहे दिल से हम बधाई देना चाहेंगे टू हीना शहजादपुरी जी। बहुत बहुत बधाई हो मैम आपको। उल्लासनगर दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। हम आज हैं हीना शहजादपुरी, दिलेर सिंधी के फाउंडर हीना शहजादपुरी जी के स्टूडियो में। आइए जानते हैं कि डॉक्टरेट करने के बाद भी इनको क्या सूझा कि दिलेर सिंधी और सिंधियों के बीच में इतनी मेहनत करना, इनको ऐसा वो क्या मतलब टर्निंग पॉइंट था जो इन्होंने सोचा कि मैं ये सिंधियत के लिए कुछ करूं। सिंधी लोगों से इतने सारे इंटरव्यू बड़े बड़े मुदबरों से लिए इन्होंने, तो इनके मन में क्या आया, जानते हैं उनसे। हिना जी नमस्ते। मटाई जी, पहले तो मैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज़ को धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमारे साथ कुछ समय बिताने के लिए आए हैं। आपका स्वागत है। मैं बताना चाहूँगी कि मैं शुरू से ही सोशल वर्क में काफ़ी 30 सालों से जुड़ी हुई थी, हूँ अभी भी, और उसमें ना अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेजेस में एज अ मोटिवेशनल लेक्चरर, स्पीकर मैं जाती थी। तो वहाँ पर जो हमारे सिंधी स्टूडेंट थे उनके साथ मिलकर मुझे लगता था कि वो लोग पूछते थे कि सिंधियत छा है, सिंधियत क्या है। तो देखिए, मैंने देखा कि बच्चों के पास जो जानकारी थी वो काफ़ी लिमिटेड है। हम सभी कहते आ रहे हैं, जानते हैं कि हम लोग पाकिस्तान से आने के बाद जहाँ जहाँ बसे वहाँ वहाँ के हो गए, तो उसमें हमारे बच्चों तक हमारा सिंधी कल्चर बहुत कम पहुंच रहा था और हमारे बाकी जो साथी भाई हैं उनका कल्चर ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे थे। देखेंगे तो डांडियाज में गरबा करना और प्रेयर्स करना, फादर्स के साथ मिलना जुलना, और महाराष्ट्र की लावणी करना, उनके फेस्टिवल्स, गोड़ गोड़ बोला, वो ज़्यादा उनके ऊपर प्रभावित थे। तो और हमारा जो हीरो हैं उनके जैसे अभी हम लोग बोल सकते हैं कि साउथ इंडियंस के पास उनका एक हीरो है, महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र के शिवाजी जी एक हीरो हैं, पर हमारे सिंधी बच्चों के पास अपनी ना कुछ हिस्ट्री का पता है, ना कुछ मतलब जानकारी है ऐसे लोगों की जिन्होंने वाकई में समाज के लिए कुछ किया, देश के लिए कुछ किया। तो ये बातें देखते देखते मेरे मन में ख्याल आया, तो क्यों ना ये भी एक सेवा का कार्य लिया जाए कि नई जनरेशन को, हम लोग नई पीढ़ी को इन सब बातों से अवगत कराएं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको घर वालों को पता नहीं है, पर देखिए पत्थर पे भी बूंद बूंद पानी गिरता है तो होल हो ही जाता है। तो बार बार एक ही बात सब मिलकर कहते हैं तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है। फिर मैंने मन में ख्याल किया कि देखिए, सिंधी कम्युनिटी को मैं इतना प्राउड फील करती हूँ, सिंधियों ना, कि हमारी कम्युनिटी में हर क्षेत्र में हीरो हैं। आप एक पर्सन को नहीं कह सकते कि ये मेरा हीरो है, क्योंकि मेडिकल फील्ड हो उसमें अलग ने एक अपना स्थान बनाया है, चाहे एस्ट्रोनॉट हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे हीरो हो,
हर एक फील्ड में बिजनेसमैन तो एक गिनोगे तो हर स्टेट में आपको बहुत सारे ऐसे मतलब लोग मिलेंगे जो स्ट्रगल करके ना झुके, ना डरे, ना डट के उन्होंने अपने हालातों से मुकाबला किया और आज सिंधी सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हैं, पूरे नेशन के बिल्टअप में उनका हाथ है। तो ये बातों को क्यों ना हम यंगस्टर्स तक लाएं। फिर अपनी छोटी सी बुद्धि के हिसाब से मैंने कुछ ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ लिए और उनकी कहानियों को दर्ज किया कि जैसे यूथ उनको देखें, उनको पसंद करें। और मैं गौरव के साथ कह सकती हूँ कि लोगों को मेरा काम काफ़ी पसंद आया। उसके बाद कोविड के दौरान हम लोगों ने देखा कि काफ़ी पूरे इंडिया लेवल में शंकर लालवानी भाई साहब जी के साथ मिलके हम लोगों ने काम किया पूरी इंडिया में। तो एक तबका जो उभर के सामने आया वो था कलाकारों का। मटाई जी, मैं पर्सनली ये मानती हूँ और इतिहास भी गवाह है कि कोई भी सभ्यता हो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक सिर्फ और सिर्फ कलाकार ही ले जा सकते हैं। गाएंगे उस बोली में, ऐसे गाते हैं कि यूथ सुन के गाना पसंद करते हैं। अपनी कला के द्वारा स्टेज पे, रंगमंच पर ऐसी कलाकृतियां पेश करते हैं कि यूथ अट्रैक्ट होके उनके साथ काम करना चाहते हैं। तो कलाकारों को कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा असर हुआ। उनको मतलब उनकी हालत, क्योंकि सब शोज़ बंद हो गए थे और ये लोग ऐसे थे, काफ़ी लोग, सब तो नहीं, काफ़ी लोग ऐसे थे तो डेली कमा के डेली खाने वाले थे। तो उनको करीब से देखा और वो मुझे अप्रोच कर रहे थे। तो हम लोगों ने मिनिस्ट्री तक भाई साहब के साथ मिलकर, कृष्णा रेड्डी जो हमारे कल्चरल मिनिस्टर है वहाँ तक गए और फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना कम्युनिटी के लिए कुछ करें। और फिर हम लोगों ने www.uttamkalakar.com नाम की एक वेबसाइट बनाई जिसमें हम चाहते हैं कि पूरे दुनिया के सिंधी कलाकार, फ़िलहाल हम सिंधियों तक अपने आप को महदूद रख रहे हैं, सिंधी कलाकार हैं। क्योंकि मैं डीडी चैनल तक भी गई थी तो कलाकारों की किल्लत की वजह से भाषा को काफ़ी नुकसान हो रहा था। पर कलाकार हैं पर डाटा नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने वो काम भी शुरू किया। तो एक के बाद एक फिर उनकी समस्याओं से जुड़ना, उनके साथ उनकी समझना, उनके लिए हेल्प हो जाना। फिर हम लोगों ने आगे आके फिर हमारे सिंधी, किसी को पता नहीं था कि मिलिट्री में कितने लोग हैं। 75वां महोत्सव चल रहा है तो फिर मन में ख्याल आया कि क्यों ना ऐसा एक कार्यक्रम किया जाए। फिर वो हम लोगों ने लोनावाला में आयोजित किया गत 23 मार्च को ही, जिसमें मैं मतलब बहुत प्राउड फील कर रही हूँ बताते हुए कि हमारे साथ पूरे इंडिया से जो हमारे सैनिक भाई हैं पर्सनली जुड़े, कुछ हेल्थ की वजह से नहीं जुड़ पाए पर 90% लोग वहाँ आए। हम लोगों ने उनका दिलेर सिंधी के बैनर के साथ, ट्रॉफीज़ के साथ उनको बहुत प्यार से सम्मानित किया। तो इस तरह एक से एक कड़ी जुड़ती गई और मेरे सिंधी कम्युनिटी के लोगों का एक ब्लेसिंग्स मैं कह सकती हूँ कि मिलता गया और मेरा उत्साह बढ़ता गया। कोविड के टाइम में हम लोगों ने वेब सीरीज़ चालू की थी पूरी दुनिया में, कनेक्टिंग सिंधीज़ ग्लोबली। वो भी लोगों को काफ़ी पसंद आए, वेबिनार। वो हम लोगों ने ऐसे अलग अलग सीरीज़ करके थोड़े साहित्यकारों के साथ, थोड़े अलग अलग दुनिया के अलग अलग सिंधियों के साथ, तो वो भी लोगों को बोलते हैं ना कि जब भी आपको काम के लिए थपकी मिलती है तो आपका उत्साह बढ़ता है। ये ही मेरे कम्युनिटी के ही लोगों का प्रेम था जिन्होंने मुझे और प्रोत्साहित किया और ऐसे करते आगे आगे बढ़ती गई। इनमें से कुछ भी पहले ही से ही प्लान्ड था, ऐसे कुछ नहीं था, लेकिन सबके साथ के साथ मेरा विकास होता गया। जो आपने ये वेबसाइट शंकर लालवानी जी के साथ मिलके बनाई थी, इसके पीछे क्या विजन है आपका? विजन हमारा इस तरह से था कि देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हमारी भाषा को नुकसान हो रहा है, संस्कृति को नुकसान हो रहा है। इनका अगर अभी कोविड के बाद, जैसे अभी कलाकार मुझे कॉल कर रहे थे कि दीदी कहीं जॉब ही लेकर दो हमें, क्योंकि वो उनकी उस वक्त की ज़रूरत थी। तो एक दिन मैंने सोचा, बैठ के सोचे, ऐसे टाइम था, सोचा कि अगर ये सारे कलाकार अब जॉब करने लगे तो ये जो इतने उत्साह के साथ काम कर रहे हैं, संस्कृति को हमारे पूरे फैला रहे हैं,
तो ये आगे कौन करेगा? अगर ये लोग भी, एक जो ये इनका तबका है वो अगर जॉब करने चला गया तो संस्कृति का तो हमारा और नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने मिलकर www.uttamkalakar.com के तहत राइटर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, डायरेक्टर्स, सिंगर्स, सभी तरह के वाद्य बजाने वाले, पूरी दुनिया से जो मिमिक्री करने वाले, ऐसे ऐसे आर्टिस्ट अभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस वेबसाइट में। मैं मटाई जी आपको बताते हुए खुशी महसूस कर रही हूँ कि मतलब आप एक बार उस वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो कोई भी अगर आज सोचेगा कि मुझे वेब सीरीज़ बनानी है, मुझे पिक्चर बनानी है, मैं आर्टिस्ट कहाँ से लाऊं, तो इतने सारे लोग जो अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं, तो राइटर को भी एक अच्छा मूड हो जाएगा कि मैं कुछ ऐसे इनके साथ लेके लिखूं। हमारे पास जो सारंगी बजाने वाला एक ही बंदा है, माउथ आर्गन जो हमारे गुरु नानक देव जी बजाते थे, उसको कुछ अलग ही बोलते हैं, रबाब बोलते हैं, वो भी रबाब बजाने वाला भी एक ही सिंधी है। तो ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो इनको आगे ले जाने के लिए, और इसमें हम लोगों का ये था कि हम लोग पंडितों को भी जोड़ रहे हैं। हम लोग ये तो बोलते हैं कि हमारे घर के बाजू में मंदिर में झूलेलाल की मूर्ति रखें, पर वहाँ पर जब तक आरती नहीं होगी, वहाँ पर झूलेलाल का नाद नहीं बजेगा, उनके नाम का नाद नहीं बजेगा, तो आसपास के लोगों के कानों में वो आवाज़ नहीं जाएगी, तो उनको झूलेलाल साईं जी के बारे में कैसे पता चलेगा। तो हम ये अपील करना चाहते हैं कि आपके घर के आजू बाजू में जो भी मंदिर है, वहाँ पर दिन में एक बार झूलेलाल साईं की आरती हो, तो हमारे जो पंडित हैं, जो हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनको भी मतलब एक रोजगार भी मिलेगा, और वो जब मंदिरों में बैठेंगे तो वहाँ के आजू बाजू के लोगों के साथ मिलकर वहाँ के बोलते हैं ना त्योहार मनाएंगे, लाला लोई मनाएंगे, तीजरी मनाएंगे, तो एक माहौल सा बन जाएगा। तो इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी जब तक सबका साथ नहीं मिलेगा तो इस बात को सक्सेस मतलब करना है, ये मेरा विश्वास है। आप सबके, आपके चैनल के थ्रू भी मैं ये अपील करना चाहूँगी कि अपने घरों के बाजू में जो आपके मंदिर है, वहाँ पर सिंधी संतों पंडितों को भी बुलाकर झूलेलाल साईं जी की आरती हो, तो देखिए वहाँ पर फिर बहराने होंगे। तो हमारे जो आसपास के कलाकार हैं, हम लोग हमारी वेबसाइट के थ्रू पता चलेगा कि यहाँ पर ये कलाकार हैं, तो हम उनको इनवाइट करेंगे। तो ये एक के पीछे एक बड़ी चेन सोच के हम लोगों ने, लॉन्ग टर्म का सोच के हम लोगों ने ये वेबसाइट बनाई है। और जब भी हमारे पास कलाकार होंगे तो हमारे पास इतना सारा प्रोग्राम होगा कि हम लोगों के लिए DD 24 आवर्स का चैनल कोई बड़ी बात नहीं होगी। हमारे पास आपके माध्यम से, आपकी वेबसाइट के माध्यम से आर्टिस्ट बहुत हैं, आर्टिस्ट में टैलेंट भी बहुत है। उल्लासनगर में 100 लोगों से ऊपर काफ़ी लोग आर्टिस्ट यहाँ पर हैं जो बॉम्बे जाके सीरियल्स में छोटे छोटे रोल करते हैं, जो बहुत डिजर्विंग करते हैं। हमारे यहाँ छुपे शाहरुख खान, अनिल कपूर, सलमान खान जैसे बहुत आर्टिस्ट सिंधी बन सकते हैं, करिश्मा कपूर, ऐश्वर्या राय, कटरीना हमारे सिंधियों में भी है। लेकिन फंड्स की वजह से वो लोग बेचारे हमेशा मजबूर रहते हैं, छोटे छोटे फंक्शनों में चले जाते हैं। कहाँ उनको एक उम्मीद की किरण नज़र आती है कि यहाँ से हमको शायद सिंधी फिल्म बने तो हम लोग को भी काम मिले। बॉम्बे जाते हैं, पुणे जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, अपने पैसा खर्चा करके। इवन आपने भी 200 से ऊपर एपिसोड्स बनाए अपने खर्चे पर। तो क्या हम लोग इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दे सकते जहाँ पर कोई फाइनेंसर्स हो, ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट फंडिंग होती है, जो मिलके सब लोग थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकाल के अच्छी अच्छी फिल्में, शॉर्ट फिल्म, सीरियल मोबाइल में शूट करके हम लोग एक खुद का एक चैनल बनाए। जैसे आपका ही दिलेर सिंधी है, उसका आप एक ऐप बनाए। हम लोग DD के लिए वेट करते हैं, लेकिन अगर DD नहीं भी मिल रहा है या डिले हो रही है तो हम लोग एक अपना ऐप बना के, YouTube आजकल पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है, तो वही चीज़ को, जैसे हमारे यहाँ पर आशीष चंचलानी है जो 24 मिलियन से 1000 से भी ज़्यादा मतलब उसके बाद व्यूअर्स है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा ग्रोथ बहुत ऊपर है। उनको मार्वल का जीजा जी बन चुका है, मार्वल वाले वहाँ उनको हर टाइम बुलाते हैं, उनकी फिल्में आती है तो वो उल्लासनगर का नाम लेके यहाँ प्रमोशन करता है, पूरे बॉम्बे में करता है। तो हम लोग एक चैनल के लिए क्यों रुके हैं और उसके लिए फंड्स कहाँ से आएंगे? ये आपका बहुत ही कठिन सवाल है, जिसको जवाब हर एक अपनी सोच के हिसाब से अलग अलग तरीके से देगा। जी बिल्कुल, उल्लासनगर की में आर्टिस्ट बहुत है, ना सिर्फ उल्लासनगर, अब मैं वेबसाइट के थ्रू देख सकती हूँ कि जयपुर में काफ़ी आर्टिस्ट हैं, राजस्थान में तो काफ़ी, मतलब हर तरह के आर्टिस्ट आप एक बार देखेंगे ना, आपको प्राउड फील होगा कि हमारे साथ मतलब मिमिक्री करने वाले हों, हर तरह के आर्टिस्ट हैं। ये हमारी एक पहल थी
पहले के एक दायरा था, अभी हमारा वेबसाइट के थ्रू दायरा बढ़ गया है, डेटा मिल गया, डेटा अभी हम लोगों को मिल गया है। अभी जब इसको हम लोग और प्रमोट करेंगे और एक अच्छा राइटर इन कलाकारों को जोड़कर स्क्रिप्ट्स लिखेंगे, इन कलाकारों के साथ मिलकर, जैसे ये हर इसमें होता ही है कि एक डाटा होती है, फिल्म इंडस्ट्री में भी पहले एक डाटा होती है, इंडस्ट्री की बुक है, बुक रहते हैं, तो वो डाटा का ऊपर राइटर ये कलाकार को लेके लिखता है स्टोरी, उसके बाद फिर स्पॉन्सर्स के लिए जाते हैं। तो अभी ये हम लोगों ने वक्त समय के साथ चलो वाली जो बात होती है, अभी हम लोगों ने अपने सिंधी भाइयों का डाटा कलेक्ट किया है, तो अभी हम लोग इसको और कितने डेटा अभी हो चुका होगा? तो 300 के करीब हमारे साथ पूरे इंडिया से नहीं पूरे वर्ल्ड से जुड़े हैं। ऐसे अभी आप भी देखेंगे कि काफ़ी उभरे हैं कलाकार, मतलब इतना खुशी होती है उन कलाकारों को हम लोगों ने प्रमोट करने के लिए। चंडे जी रात संगीत जो साथ ऐसे करके भी हम लोगों ने प्रोग्राम किए, जिसमें हम लोग नए नए कलाकारों को इनवाइट कर रहे थे। मैं खुद हैरान हो रही थी टैलेंट देखकर। तो अभी हम लोगों ने पहल शुरू की है, वो डाटा अभी हमारे पास है, तो जल्दी ही कोई ना कोई ज़रूर ऐसा राइटर उसके मन में ऐसा ख्याल आएगा। अभी सपोज मैं लिखने चाहती हूँ ना, मैं खुद काफ़ी ड्रामास डायरेक्ट कर चुकी हूँ, काफ़ी कर चुके हैं हम लोग बातें, ये कल्चरल प्रोग्राम्स जब लिखते हैं ना तो हमें पता होता है कि हमारे पास ये आर्टिस्ट हैं, हम तो छोटे इस पे लिखते हैं, लेकिन पिक्चर के लिए हम लोगों को ज़्यादा बड़ा चाहिए, तो उसके लिए कहाँ से आएंगे? तो इसके लिए ये डाटा भी हमारे पास बन चुका है। रहा सवाल जब अच्छे कलाकार होंगे, अच्छा राइटअप होगा, क्योंकि एक स्टोरी की भी बहुत ज़रूरत है हम लोगों को। स्टोरी अच्छी होगी तो स्पॉन्सर्स भी आ जाएंगे, और फिर क्यों नहीं ये जैसे अभी मराठी फिल्में हों या गुजराती फिल्में हों, उनको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है, क्योंकि वो प्रॉपर वे में गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं। पर अच्छी फिल्म होती है तो एक कोई प्रोड्यूसर भी आते हैं, जैसे हलता भजियलू थी, जय झूलेलाल थी, वो अपने टाइम में सुपर डुपर हिट थी, पिक्चर उतर रही नहीं थी। तो अगर ऐसे प्रोड्यूसर मतलब वो भी आते हैं तो वो भी हमको हेल्प कर सकते हैं। हम लोग गवर्नमेंट के लिए बैठेंगे तो बहुत टाइम निकल रहा है। नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि हमें गवर्नमेंट के लिए वेट करना है। मैं एक ये अभी का जो इस तरह का जो आलम है ना, वो ऐसे है कि कल मैं किसी का सुन रही थी कि कच्चा घड़ा जब बजता है ना तो टूट जाता है। तो बिना ट्रेनिंग के हम लोग आर्टिस्ट लेंगे, बिना ट्रेनिंग के हम लोग गाएंगे, बिना ट्रेनिंग के हम लोग रंगमंच पे उतरेंगे या स्क्रीन पे उतरेंगे, उससे जो ट्रेंड कलाकार होते हैं, ट्रेंड गायक होते हैं, ट्रेंड आर्टिस्ट होते हैं, उनमें काम में बहुत फ़र्क होता है। तो कहीं ना कहीं ये सिंधी डायरेक्टर्स की भी जिम्मेदारी है कि देखो, यूथ को अगर आप अच्छी चीज़ दोगे ना तो वो अट्रैक्ट होगा। जैसे अभी आपने कहा हलता भजियलू उतर ही नहीं रही थी, जय झूलेलाल, आप उनके कलाकारों का काम देखिए। सतराम दास रोहिड़ा जी ने जो जान भरी है उसमें एक एक गाने में लिखना, उनके गायन के ऊपर ध्यान देना, म्यूजिशियन में सतराम दास जी का मैंने इंटरव्यू लिया था तो बोल रहे थे 17 वायलिन वाले थे मेरे एक एक गीत में। मैं 10-10 लाख वो टाइम पे उन्होंने एक एक गीत के लिए खर्चा किया है। तो उस स्केल का तभी कानों को अच्छा लगता है, जिसको नॉलेज नहीं भी हो तो भी स्टोरी अच्छी दिल को लगती है। डायलॉग्स कानों से जाते हैं, दिल को टच होते हैं तो अच्छी लगती हैं। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स की भी ये जिम्मेदारी है कि वो पिक्चर्स को इतनी लेवल पर लाएं कि प्रोड्यूसर्स तभी पैसा डालेगा जब उसमें से कुछ निकलेगा। तो मैं ये एक मिला जुला बात है जिसमें हर सिंधी की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी जो ये कमी है उसको मिलकर पूरा करे। ये मेरे ख्याल में मेरा व्यू है, हो सकता है ये सही हो। ये टिप्स है मैडम, विशाल दादलानी है, राजू हिरानी है, वो खुद सिंधी, एक फिल्म तो सिंधी बना सकते हैं शुरुआत के लिए। मैंने विशाल दादलानी जी से मेरी बात हुई थी, और अभी प्रीति जांगियानी जी, मैं खुशी से कह सकती हूँ कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जो हमारा दिलेर सिंधी ब्यूटी पेजेंट होता है उसमें मेरे साथ थी काफ़ी, मैं उनके साथ 2-4 बार मिली थी। उन्होंने एक प्यार करे देश मूवी में आइटम सॉन्ग भी किया है, और वो अपनी तरफ से काफ़ी वो कर चुके थे। कैसे बोलते हैं ना कि 10 में से अगर एक पिक्चर ज़्यादा अच्छी आती है ना तो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उनको लगता है वैसे ही होगा, जैसे 9 थी वैसे ही ये होगा। तो उसमें कैसे बोलते हैं, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो वो आलम हुआ। तो उन्होंने मुझे अपनी आप बीती बताई कि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी स्ट्रगल की, पिक्चर चले।
पर उसके रिस्पांस के बाद प्रोड्यूसर्स भी डिसहार्टेड हो गए कि भाई एक्टर अच्छे हैं, उनका काम अच्छा है, पर जब तक पब्लिक आग सामने से नहीं आएगी तो मुझे लगता है डायरेक्टर्स की भी एक जिम्मेदारी है। जैसे अभी आपने बताया, मैं पहला निहालानी जी से मेरे इंटरव्यू में मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो उनका भी वही जवाब था कि हम काम करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि थोड़े टाइम में पहला निहालानी जी भी एक अच्छी पिक्चर लाएं, लेकिन इतने बड़े कॉस्टिंग के बाद सिंधी लोगों को भी टिकट खरीद कर पैसा खर्च करके मूवी देखनी पड़ेगी, तो एक क्या हजारों मूवियां बन सकती हैं। अगर अच्छा कंटेंट होता है मैडम, वो लोग नॉन साउथ इंडियन मूवी भी देखते हैं, इंग्लिश मूवी भी डब में देखते हैं या इंग्लिश में देखते हैं। क्यों देखते हैं? अभी आपने कंटेंट अच्छा, आप हिंदी पिक्चरों को कांतारा देखिए ना, उसमें मतलब वो लड़का अभी पुष्पा पिक्चर में थीम बिल्कुल मतलब लो बजट पिक्चर, इतनी सुपर डुपर हिट क्यों? क्योंकि उसका कंटेंट अच्छा था, एक्टिंग अच्छी थी। एक्टर ने कोई मेकअप नहीं किया हुआ था, लेकिन जो उसके फेस एक्सप्रेशन या डायलॉग थे, तो एक पिक्चर को हिट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। हम अगर दूसरी पिक्चरों को कॉपी करके अगर बनाएंगे, आपके माइंड में ये 2-3 पिक्चरों के नाम ही क्यों आए? हल तो बजियलूं, कंटेंट अच्छा था, उसकी म्यूजिक अच्छी थी, उसके संगीत अच्छे थे, लोकेशंस अच्छी थी, एक्टर्स की एक्टिंग अच्छी थी। तो बिरयानी बनानी है तो बहुत सारी चीज़ों को प्रॉपर क्वांटिटी में और प्रॉपर इसमें लाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं ये फिर से कहूँगी कि हर सिंधी कलाकार की जिम्मेदारी है। और इस वक्त ना सिर्फ प्रोड्यूसर्स को और डायरेक्टर्स को जिम्मेदारी समझनी है, पर कलाकारों को, डायरेक्टर्स को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी है। अगर हम यहाँ की पिक्चर बनाएंगे तो यहाँ तक के ही लोग देखेंगे, अगर 2-4 डायरेक्टर्स मिलके यहाँ तक की पिक्चर बनाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं बहुत आशावादी हूँ कि हमारी पिक्चर्स ये लेवल तक जरूर बनेंगी और जल्दी ही बनेंगी। बीइंग अ सक्सेसफुल लेडी, क्या आप एक प्लेटफॉर्म पे जितने भी सुलझे हुए लोग हैं सिंधी में, म्यूजिक कंपनी वाले हैं, बड़े बड़े टाइकून्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिल्डर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, जो ऑलरेडी सुपर डुपर हिट फिल्में दे चुके हैं हिंदी में, अलग लैंग्वेज में, हर किसी को अपने बैनर के ऊपर काम कर रहे हैं, क्या ऐसा कोई बैनर नहीं है कि जहां पर एक ही प्लेटफॉर्म पे सब लोग मिलकर आपके जरिए, क्या आप वो पहल करेंगे उनको लाकर, और जो हमारे आने वाली पीढ़ी है सिंधियों की, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो ऑल एज के आर्टिस्ट है, वो काम करना चाहते हैं, टैलेंट की कमी नहीं है, फंड्स की कमी है, तो उसको आप कैसे देखते हैं और उसको कैसे आप सुलझाएंगे? मटाई जी, आपने कहा कि मैं 2 एग्जाम्पल्स, मैं नहीं कहूँगी, हमारी टीम, हम लोग मिलकर एक एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं। जैसे ही दिलेर सिंधी कोई एक प्रोडक्शन एक बंदे की नहीं है, इसके पीछे काफ़ी लोगों का सहयोग साथ रहा है, ठीक है। उसके जैसे इंटरव्यूज़ के साथ हम लोग आगे आए, तो आगे आने के बाद फिर हम लोगों ने ग्लोबल सिंधी बहराना किया, जिसमें हमारे साथ 70 देशों के लोग जुड़े थे। सब लोगों ने कोविड के टाइम पे अपने अपनी एरिया में झूलेलाल का मंदिर डेकोरेट किया, वहाँ पर उसी दिन एक ही टाइम पे हम लोगों ने किया। नांदेड़ वालों ने मंदिर सजाए, जयपुर वालों ने मंदिर सजाए, मेरे फेसबुक पेज, दिलेर सिंधी फेसबुक पेज पे हैं वो। लेडीज़ ने बहराने साहब निकाले, हमारे उल्लासनगर के ही सिंधु युद्ध सर्कल से लेडीज़ जमा होकर वहाँ किया। तो ये क्या था? ये एक यूनिटी का प्रतीक था। हम लोगों ने पहल की, हमारे साथ लोग जुड़े। कोई भी चीज़ शुरू करने के लिए उसकी पहल करनी पड़ती है। आज आपने माइंड में सोचा तो आपको ये काम करना है, तो आप मुझसे मिले, पहले टाइम फिक्स हुआ दोनों का, फिर आप अपनी टीम के साथ, अकेले नहीं हैं आप, अभी भी आपके साथ आपकी टीम है, तो आपने टाइम निकाला, आपने टाइम दिया, 10 बार आपने सवाल सोचे होंगे। तो हर एक चीज़ टाइम मांगती है, डेडिकेशन मांगती है, बराबर। उसके बाद ग्लोबल सिंधी बहरानों के बाद हम लोगों ने जब ये www.uttamkalakar.com बनाई, तो उसके लिए हम लोगों को पहले एक ट्रस्ट बनानी पड़ी। तो उसमें भी हमारे साथ हमारे भाई जुड़े। कौन जुड़े? जिन्होंने शंकर लालवानी हेल्पलाइन में हमारे साथ मिलके काम किया था। तो उनमें से ही हमारे 5 भाई, संतोष मोटवानी जी, हमारे झूलेलाल मंदिर के महेंद्र मूलचंदानी जी, मेरे हस्बैंड और तुलसी सांगतानी जी, खार के हमारे अशोक भाई साहब जी,
ऐसे हमारे लोग जुड़े जिन्होंने फंड निकाला, हम लोगों ने फंड जमा किया, जाके वेबसाइट बनी। शंकर भाई साहब ने हमें और प्रोत्साहन दिया, हम मिनिस्टर से मिलने के लिए गए। तो ये क्या था, ये एक टीम एफर्ट भी था, हम लोगों ने मिलकर फंड्स भी निकाले और अभी उसके भी जो मेंटेनेंस रहती है वो हमारी पूरी टीम करती है वो काम। तो टीम बन गई। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ब्यूटी पेजेंट किया, दिलेर सिंधी ब्यूटी पेजेंट, जिसने वर्ल्ड में पहली बार हुआ था। सिंधियों के ड्रेसेस में सिंधी क्वेश्चन आंसर्स पे सिंधी रैम्प वॉक सॉन्ग सिंधी पे हुई थी, मतलब पहली बार हुआ था, हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम आया। ठीक है, तो वो भी एक टीम थी जिसने मिलकर इतना खर्चा किया, वो छोटा प्रोजेक्ट नहीं था। क्राउनिंग करना, मिसेस सिंधी शादीशुदा महिलाओं में से एक चुनकर आई, सिंधी ग्लोबल ग्रैंड माँ कि नानी दादी भी इतनी ब्यूटीफुल हो सकती है। तो सिंधियों, क्योंकि हस्बैंड ही ब्यूटीफुल मेहनती हैं पहुंचे, लेकिन लेडीज भी ब्यूटीफुल हैं सिंधीज, मुझे वो दुनिया को दिखाना था। मेरे माइंड में वो थॉट आया, तो मेरे साथ लोग जुड़े, वो टीम जुड़ी। उसमें भी रमोला जी, शंकर भाई साहब, चंद्र मंगनानी दादा जो कि हमेशा ही हमारे मेंटर रहे हैं, और सतीश और निशा दीदी जी, कैलाश निहालानी जी, प्रीति जांगियानी जी, माया शाहानी जी, हमारी बेंगलोर की शोभा कालरो जी, और हमारे जो भी पूरी टीम ने मिलकर काम किया। तो जब हमारे पास एक अच्छा प्रोजेक्ट होता है ना, तो टीम हमारे साथ जुड़ ही जाती है। तो सेम ही मैं चाहता हूँ कि अभी कैसा है, डीडी जब आए तब आए, हम लोग चल रहा है, आशा चांद कर रहे हैं, सब लोग, काफ़ी सिंधी लोग लेटर्स लिख रहे हैं। उससे बढ़कर यूट्यूब है, ऐप आजकल बहुत सस्ते बन रहे हैं, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो क्या दिलेर मेहंदी का ऐसा कोई ऐप फ्यूचर प्लानिंग है जिसपे सिंधी कंटेंट आप पहल करें, जैसे सब आपके बैनर के अंदर आके एक काम करें आपके एजेंडे के हिसाब से? मैं ये आपसे, अभी आपने कहा कि सब अपने अपने बैनर के साथ काम करना चाहते हैं। मटाई जी, हम सबको ना अपना दायरा थोड़ा सोचने का तरीका थोड़ा विशाल करना पड़ेगा। जब एक पिक्चर बनती है ना, तो उसमें मराठी कलाकार भी होता है, पंजाबी कलाकार भी होता है, गुजराती कलाकार भी होता है, गाने वाला अलग का होता है, बंगाली होता है, तो तब जाके एक बहुत अच्छी मूवी बनती है। वैसे ही सारे बैनर्स जब भी मिलके काम करेंगे, तभी हम लोग पूरी तरह से बूम करके सिंधी कम्युनिटी कल्चर को वापस एक साथ लेकर आएंगे। और जो अभी धीरे धीरे अभी शुरुआत हो चुकी है, डिजिटल मीडिया आज बहुत वास्ट हो चुका है, मतलब हम लोग इतना जुड़ चुके हैं एक दूसरे। पहले एक यूट्यूब के इसको हिट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, आज तो घर बैठे मतलब हम लोगों को इतने हमारे साथ यंगस्टर्स जुड़े हैं, इतने लोग जुड़े हुए हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि एक बैनर के अंडर आके काम करना अभी के वक्त में कोई मुश्किल है, क्योंकि अभी कारपोरेट वर्ल्ड ने आके सबके माइंड को ओपन अप कर दिया है। तो मैं बहुत आशावादी हूँ कि हम भी जल्दी ही मिलकर कोई भी बैनर हो उसके साथ मिलकर ज़रूर काम करेंगे। और दिलेर सिंधी को हमेशा ही हमारी हर इनोवेटिव आइडिया के लिए, जो आप कंटेंट बोल रहे हैं, जब हमारे पास कंटेंट होती है तो हमारे साथ लोग जुड़कर अलग अलग टीम्स के द्वारा काम करते ही हैं। जी दीदी, मेरे मित्र हैं सब टीवी के हिरेन अधिकारी जी, वो कहते हैं कि मैं कच्छी हूँ, और कच्छी और सिंधी समझो एक कजिन भाई रहते हैं। उन्होंने बचपन से सिंधियों के बीच खेले हैं, उनके साथ बड़े हुए हैं, कॉलेज पढ़ा है। उनको एक अरमान है कि जैसे हर एक कम्युनिटी अपनी अपनी लैंग्वेज, आर्ट, कल्चर, आर्टिस्ट को बढ़ाती है। सिंधी लोग ये बात में थोड़े पीछे थे, लेकिन अभी आ गए हैं। तो उन्होंने हमेशा हाथ आगे किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी सिंधी अगर हमसे मिलकर हमारे बैनर पर, उनकी एक डिजिटल अधिकारी ब्रदर्स एंड कंपनी है, जो ऐप ऑलरेडी उनका बन चुका है, उन पे वो चाहते हैं कि एक पूरा 24 आवर्स चैनल, जैसे नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, ही विल गिव एवरी, मतलब वो जो भी बोलते हैं सॉफ्टवेयर, और वो भी एकदम हाई-फाई प्रीमियम सॉफ्टवेयर उनके पास है। उन्होंने एक मतलब मेरे थ्रू, राम जवरानी जी के थ्रू, अपने डेनमार्क वाले जो अपने हरवानी जी हैं, उनको भी ये कहा गया है कि आप सिंधी लोग सब आगे आओ, मैं आपके साथ हूँ, आप कंटेंट दीजिए, जो छोटा मोटा खर्चा है वो सब आप बेयर करिए, और मेरे प्लेटफॉर्म पे आप बनाइए, जिससे हम लोग को स्पॉन्सर उनके पास ऑलरेडी हैं। एक स्पॉन्सरशिप जिससे लाखों लोग, सिंधी लोग देखें, जिन्होंने रणवीर सिंह को लिया है,
तो ऐसे वो लोग आगे आना चाहते हैं, लेकिन उनको कंटेंट नहीं मिलने के लिए या उनको जो वो लोग उनको जो रीच चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो इसके बारे में आपका क्या बोलना है? मैं पर्सनली मटाई जी आपको देख रही हूँ, आप सिंधी चैनल हो, सिंधी कलाकारों के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। आपने एनसीपीएसएल के साथ मिलकर रेडियो भी चालू किया सिंधी, क्यों आपको भी काफ़ी अच्छा नॉलेज है इन सारे ऐप्स का। आप आशीष चंचलानी से काफ़ी प्रभावित लग रहे हैं, आपके दोस्त हैं, मतलब आपने देखा कंटेंट चलती है, आर्टिस्ट की सोच चलती है, आर्टिस्ट की कला चलती है, गायक की गायकी चलती है। मैं काफ़ी आशावादी हूँ और अधिकारी ब्रदर्स का दिल से धन्यवाद भी करती हूँ कि वे हमें और इनकरेज कर रहे हैं काम करने के लिए। मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम सब सिंधी मिलकर किसी न किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। देर हुई है पर अभी तक बात दूर नहीं हुई है, तो हम ज़रूर उस बात को लेकर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी काफ़ी जो वेबिनार्स हुए हैं ना, एक वेबिनार में जब हम अपना थॉट पब्लिक के सामने रखते हैं तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, उतने ब्रेन्स आपके साथ मल्टीप्लाई होते हैं। मैंने आज एक बात कही, 4 लोग और सुनेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे, उसमें से एक और जुड़ेगा, फिर दूसरी बार एक और जुड़ेगा। तो जो वेबिनार्स हुए हैं उन्होंने काफ़ी जागरूकता लाई है, काफ़ी के बाद सबकी सोच अलग हो गई है। पहले जो कल्चर था, अभी आप देखेंगे ना तो यूथ जुड़ रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। हमारे आशीष भाई चंचलानी जी यूथ हैं, हमारे जो छोटे छोटे कलाकार हैं अभी गायक में जुड़ रहे हैं, वो सारे अभी देखेंगे ना तो मीडिया में यूथ आपको ज़्यादा दिखेंगे। तो आपका जो ये सपना है, हमारा सपना है सबका, वो एक ज़रूर एक शेप बहुत जल्द लेगा। मैं इसके लिए काफ़ी आशावादी हूँ। इसके लिए अभी हमारी वेबसाइट भी है, अभी राइटर्स भी काफ़ी, जैसे इस वेबिनार्स के थ्रू ही उनको भी प्रोत्साहन मिला है, गायक काफ़ी अच्छे आ गए हैं, गायकी जो लिख रहे हैं, लेखक अच्छे आ गए हैं। आपका ऐप बनाने का भी प्लान है जो डिजिटली प्लेटफॉर्म अभी देखिए, प्ले स्टोर पे? मुझे डायरेक्शन का अच्छा नॉलेज है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं ऑफकोर्स रंगमंच की डायरेक्शन का और पिक्चर की डायरेक्शन का, पर मुझे डायरेक्शन का अच्छा नॉलेज है, मैं मैनेज अच्छा कर सकती हूँ चीज़ों को, उतना मैनेजमेंट का स्किल है। पर ऐप बनाना ये आईटी वालों का काम है, हर एक को सब, एक ही बंदे को सब कुछ नहीं आ सकता। तो ऐसा मेरा अगर कोई ऐसी टीम मिलती है जो मिलकर ऐप बनाने के बारे में सोचते हैं या इसको वास्ट करने के बारे में सोचते हैं, तो मेरा जवाब हाँ रहेगा। और देखें, मैंने आपको पहले भी बताया कि दिलेर सिंधी ने कुछ भी प्लान करके नहीं किया, पर हो जाता है और सक्सेसफुली हो जाता है। वो मेरे मालिक की मेहर है, मेरे स्वामी की, मेरे भगवान की, कि अच्छे लोग जुड़ जाते हैं, अच्छी टीम बन जाती है। तो होप कि ये भी काम एक टीम के जैसे हम लोग अच्छा कर पाएँ। बाकी ऐप भी अगर उन्होंने सोच के रखा होगा तो वो भी ज़रूर बन जाएगा। बाकी आर्टिस्ट के लिए मैं काफ़ी आशावादी हूँ और ये ज़रूर चाहूँगी कि जो भी ये सुन रहे हैं, कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे लेखक हो, चाहे स्क्रीन बैक स्टेज काम कर सकता हो, वो www.uttamkalakar.com पर अपने आप को ज़रूर रजिस्टर करे। आपको कुछ आपका नंबर या वेबसाइट अगर देनी हो तो? अगर हमारे साथ जुड़ना है लोगों को तो हमारे फेसबुक पेज पर मुझे रिक्वेस्ट आती हैं सिंध हिंद पूरी दुनिया से, तो मैं वहाँ पर कनेक्टेड रहती हूँ। इंस्टा के मैसेंजर पे, मेरे दिलेर सिंधी फेसबुक पेज पे, मैसेंजर्स पे काफ़ी लोग मेरे से जुड़ते हैं। इंस्टा पे दिलेर सिंधी के या हिना शहदादपुरी के फेसबुक पेज, इंस्टा पे लोग जुड़ते हैं। और हमारी www.uttamkalakar.com है, हमारा उत्तम कलाकार पेज है। तो ये सारे पेजेस हैं और उन पे हमारी ईमेल आईडी भी दी हुई है, तो हमसे जुड़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जो भी सिंधी किसी भी काम के लिए, किसी भी सहकार के लिए, किसी भी योगदान के लिए हमसे जुड़ना चाहता है तो हम लोग वी आर ऑलवेज देयर। आप खुद एक डैशिंग डायनामिक सिंधियों की शेरनी बोल सकते हैं, आप खुद हैं। तो जो आने वाली पीढ़ी या जो आपकी उम्र के या आपसे छोटी बच्चियां जो हैं, उनके लिए आपने क्या सोचा, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मान देने के लिए शुक्रिया, इतना बड़ा पद मुझे दे दिया आपने भाई जी। ये बात है कि मैं हमेशा ही महिला सशक्तिकरण में विश्वास रखती हूँ कि महिलाएं कभी किसी से कम नहीं हैं।
हाँ, पुरुष के बगैर कुछ नहीं है, पर महिलाएं भी कम नहीं हैं। ऐसे नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि टीम हमेशा सक्सेसफुल रहती है। ये ऊपर या वो ऊपर नहीं, हम लोग मिलके काम करने में मेरा ज़्यादा यकीन रहता है। लेडीज़ के लिए अभी जैसे मैंने कहा कि मैंने इंटरव्यूज़ लिए तो मैंने देखा कि इतना अंजना हजारी जी, माया शाहानी जी, मीता लुल्ला जी, ऐसी ऐसी लेडीज़ हमारे साथ हैं। तो जहाँ जेंट्स हमारे सक्सेसफुल हुए हैं बिजनेस में, हर एक क्षेत्र में, तो वहाँ भी कल्पना चावला जैसी भी हमारे साथ लेडीज़ भी उतनी ही सक्सेसफुल हैं। तो ये माइंडसेट के साथ मैंने दिलेर सिंधी ब्यूटी पेजेंट चालू किया था, जिसमें काफ़ी लेडीज़ आगे आए और अभी वो सारे मिलकर हम लोग पूरा कल्चर के लिए और अपने अपने इसमें संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि देखिए, जो गृहिणी होती है ना, उसको ना एडजस्टमेंट का पावर ज़्यादा होता है। हस्बैंड के साथ एडजस्ट करना, बच्चों के साथ एडजस्ट करना, घर के बड़ों के साथ एडजस्ट करना, जो हमारे हेल्पर रहते हैं काम करने वाले उनके साथ एडजस्ट करना, अपनी साथी सहेलियों के साथ, और उनमें ना टाइम मैनेजमेंट की एक स्किल रहती है कि सबको सब चीज़ टाइम पे करके लेना। तो मैं अपनी जो भी हमारी हाउसवाइफ लेडीज़ हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि दिन में 1 घंटा अपने आसपास के समाज को ज़रूर दें। और मैं सिंधी लेडीज से ये रिक्वेस्ट करूंगी, सिर्फ 1 हफ्ते में 1 घंटा अपने आसपास के बच्चों को बुलाकर खाली उनसे सिंधी में बात करें। तो एक हम लोगों को बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, शुरुआत हमसे ही होनी है, शुरुआत हमको ही करनी है। तो मैं ऐसी एक लेडीज़ का ग्रुप बना रही हूँ, बन रहा है, जिसमें मेरे साथ काफ़ी पूरी दुनिया से लेडीज़ जुड़ रही हैं, जो सिंधी भाषा को प्यार करती हैं और जो उसके बढ़ावा कर देने के लिए मिलके काम करना चाहती हैं। उसमें आर्टिस्ट भी हैं, सब वर्ग की लेडीज़ हैं। तो मेरी सिंधी बहनों से ये अपील है कि अपने समाज के लिए ज़रूर नाम दीजिए और अपने आजू बाजू के एरिया के लोगों के साथ मिलकर उनको ये बताइए कि सिंधी क्या चीज़ है। सच में इन्होंने जो नाम रखा है दिलेर सिंधी, ये खुद एक दिलेर लेडी हैं। मैं बोल सकता हूँ कि एक सिंधी में टाइग्रेस है, और ये जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। इतने अपने पैसे खर्चे कर कर इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम सिंधी जातियों को दिए हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे और सिंधी महिलाएं आएँ, इनके साथ जुड़ें और इनके साथ सिंधियों का झंडा ऊपर लहराए। और इनके और भी बहुत सारे नए नए प्लान्स है, आइडियाज़ है, जो बहुत सोच के ये करते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं करते, ये करके भी दिखाते हैं। उल्लासनगर दर्पण न्यूज़ की तरफ से धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने वालों का, देखने वालों का तहे दिल से शुक्रिया। आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल, आपके शहर का आपका अपना चैनल, उल्लासनगर दर्पण न्यूज।